हेलो दोस्तों, और सब कैसे हो? ठीक, चलिए। जैसा कि आज हम कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे, आपको एकदम बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए यह वीडियो पूरा अंत तक आप जरूर देखें। ठीक, चलिए तो पहली बात कर लेते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन। इसकी बात करते हैं पहले। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, ठीक देखते हैं। जानते हैं कि अभी कोई अभिक्रिया होने के लिए या तो एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ होगा, तभी भाई रिएक्शन होगा। ठीक, चलिए तो अगर आप पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं और आप लिख लेंगे, उसके बाद आगे हम बताते हैं। ठीक, चलिए तो आप लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ के गुण पहले पदार्थ से हमेशा अलग होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो आपने परिभाषा लिख लिया। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया एक सोडियम, क्या है, सोडियम धातु है। ठीक, और इसका क्या किया हमने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन का मतलब इसको जलाया। ठीक, दहन किया किसका, सोडियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O, यानी इसको संतुलित कर देंगे। ठीक, तो क्या हुआ, देखो ये हमने कहा एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और कोई नया पदार्थ बनाएंगे, और जो नया पदार्थ बनेगा, देखो ये नया पदार्थ बना, इस पदार्थ का गुण इसके गुण से क्या होगा, हमेशा अलग होगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और सोडियम ऑक्साइड बना लिया है। ठीक, अगर हम कहें जो इस पदार्थ का गुण होगा, सोडियम और ऑक्सीजन का अलग अलग गुण है, मगर सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा, अलग गुण होगा। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इधर बायां पक्ष और इधर क्या होगा, दायां पक्ष। ठीक, इधर बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष। तो इस बाएं पक्ष वाले को आप क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे आप लोग क्या, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलोगे, अभिकारक। और अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्या, रिएक्टेंट। क्या होगा, रिएक्टेंट। बायां पक्ष वाला क्या हो गया, अभिकारक। तो देखेंगे कि दायां पक्ष का क्या होगा। ठीक, चलिए इसको देखिए, दायां पक्ष ना, और दायां पक्ष में क्या हो जाएगा, उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, है ना। तो बायां पक्ष में अभिकारक और दायां पक्ष में उत्पाद बन गया। तो ये पता होना चाहिए कि इधर जो होगा बायां पक्ष में उसको रिएक्टेंट बोलेंगे और इधर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक, इतना आपको पता हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया का हमने परिभाषा आपको लिखा दिया है, तो आप यहाँ समझ गए हैं कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ का गुण जो होता है, नए पदार्थ का गुण एक पहले वाले पदार्थ से हमेशा क्या होगा, अलग होता है। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन है और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, एक तरफ हाइड्रोजन दिख रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएगा, जल, H2O। देखो इसको संतुलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O, इधर क्या हो जाएगा, 2H2। ठीक, तो आपको पता है, जैसा कि आपको क्या पता है कि जो हाइड्रोजन है कैसा गैस है, हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन कैसा गैस है, ऑक्सीजन भाई जलाने में क्या करता है, सहायता। भाई बिना ऑक्सीजन की कोई चीज आप जला नहीं सकते। ठीक, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन देख रहे हैं कि ज्वलनशील गैस और ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। बताओ, दोनों जब आपस में क्रिया कराएं तो क्या बना है, H2O, जल। और ये क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है।
यह देखिए कि आग बुझाने का काम कर रहा है और इधर क्या कर रहा है, जलाने का काम कर रहा है, इधर जलाने का इधर बुझाने का। तो आप देख रहे हैं क्या है कि इसका गुण और इसका गुण दोनों अलग है। यह भाई बुझाने का कार्य कर रहा है इधर, तो इधर आग लगाने का कार्य कर रहा है। तो आपने देखा कि क्या है, दोनों का गुण क्या है, अलग है। ठीक, और इसको आप बोलते हो क्या, अभिकारक। इधर के पक्ष को क्या बोलोगे, बाएं पक्ष को अभिकारक, और दाएं पक्ष को क्या बोलोगे, उत्पाद। ठीक, इधर तो आपको पता है कि इधर अभिकारक बोलेंगे और इधर क्या बोलेंगे, उत्पाद, यानी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। तो आपको इस रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, जैसा कि अभी आपने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते थे। ठीक, आप उसका एग्जाम्पल भी आपने देखा है। अब क्या देखेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अगर आप लैब में जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही। अगर आप मान लीजिए लैब में चले गए, और लैब में चले गए तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही, आपको तो दिखेगा नहीं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो भाई उसको पहचानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कैसे पता करोगे, कुछ पता होगा तभी तो आप जानोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, चलिए इसके लिए हम देखेंगे नंबर 1 कि आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, तो नंबर 1 में हम कैसे पहचानेंगे कि उसके अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन। अवस्था में क्या, परिवर्तन। ठीक, यानी चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। और अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा, मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ठोस, और ठोस से किसमें जा रहा है, द्रव यानी लिक्विड में। तो भाई इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, या द्रव से क्या बन रहा है, गैस, यानी द्रव से गैस, तो इसके भी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो आप इससे पहचान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम लिख दें H2O, आप जानते हैं H2O क्या है, जल है, और किस अवस्था में होगा भाई, H2O किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में। ठीक, आप क्या करेंगे, इसका वैद्युत अपघटन कर देंगे, क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन, यानी इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर आप वैद्युत अपघटन अभी नहीं जानते तो जब हम चैप्टर कौन सा चालू करेंगे, मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु, तो वहां पर वैद्युत अपघटन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप जानिए कि क्या हो रहा है, H2O का वैद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक, अगर H2O का वैद्युत अपघटन करोगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, O2 बनेगा, यानी हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस बनेगा, और कौन सा गैस बनेगा, ऑक्सीजन क्या बना, एक गैस बना। ठीक, मगर यह समीकरण संतुलित नहीं, तो आप कर सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 कर देंगे, ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर क्या कर देंगे 2, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, तो आगे अब वीडियो में देखेंगे हमारे कि समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, तो वहां से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तब तक आप यह देखिए पहले क्या है, आप देख रहे हो कि क्या था, H2O लिक्विड अवस्था में था, इसका हमने वैद्युत अपघटन कर दिया, तो किसमें चेंज हो गया, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। यल का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड का मतलब द्रव, इसको क्या बोलते हैं, यल को लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव, जी का मतलब गैस है, जी का मतलब क्या होगा, गैस, यहाँ भी जी का मतलब क्या होगा, गैस। तो आप देख रहे हो कि इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले कौन सा अवस्था था, द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था, अब किस अवस्था में होगा, गैस। तो अगर ऐसा होगा तो आप जान जाओगे भाई लिक्विड से गैस बन रहा है, यानी इसके अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो पहचान लेंगे नंबर 1, अगर आप लैब में गए, अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो आप समझ जाओगे कि भाई क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नंबर 2, रंग में परिवर्तन। क्या देखेंगे, रंग में परिवर्तन। ठीक, यानी चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो आप रंग में कैसे परिवर्तन देखें, मान लीजिए कोई क्या है, Fe का मतलब फेरस या आयरन, आयरन है, और क्या है, CuSO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा, आपको पता है कि Fe क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। अगर नहीं पता है तो अभी आप पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर जब पढ़ाएंगे धातु और अधातु, तो उसमें आप देखेंगे क्या, धातुओं की क्रियाशीलता का श्रेणी, या विद्युत रासायनिक श्रेणी, या धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो आपको पता चलेगा, हम एक सीरीज देंगे, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, आप कोई भी रिएक्शन देखकर बता दोगे कि रिएक्शन वह होगा कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा।
ठीक, तो क्या बनाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी Fe ने कॉपर को विस्थापित किया और उसके स्थान पर आ गए, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब अभी अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे अगर लैब में हम चले गए तो। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था किस रंग का था, नीला। किस रंग का था, नीला रंग का था। कैसा, नीला यानी ब्लू कलर का था। नीला का मतलब ब्लू, ठीक है, नीला का मतलब ब्लू। अब यहाँ आ गया तो कैसा हो गया, कलरलेस, यानी क्या हो गया, रंगहीन। क्या हो गया, रंगहीन का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस। ठीक, तो आप रंग में परिवर्तन देखकर बता सकते हैं। अगर लैब में गए आपको क्या दिख रहा है कि कोई रंग, कोई भाई विलयन कैसा था, नीला रंग का, और वो किसमें चेंज हो गया, कलरलेस, यानी वो जो नीला कलर था वो क्या हो गया, रंगहीन हो गया। उसका रंग क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। रंग क्या होगा, नीला से रंगहीन मतलब रंग उसका नीला कलर जो था, नीला कलर था, वो क्या होने लगा, खत्म होने लगा। तो इस तरह आप पहचान लेंगे कि अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नंबर 3, गैस का निष्कासन। नंबर 3 में क्या देखेंगे हम लोग, गैस का निष्कासन। ठीक, नंबर 3 कैसे पहचानेंगे कि अगर लैब में आप गए और क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो आपको भाई उसकी महक आएगी गैस की, और जैसे गैस को आप महक आएगी आपके पास, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है कि गैस निकल रहा है। और जब गैस निकल रहा है तो क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि हमने अभी देखा कि हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर रहे हैं। अगर लैब में गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, तो हमने एक पहला नंबर देखा था कि अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 देखा कि क्या हुआ था, रंग में परिवर्तन, और तीसरा हम क्या देख रहे हैं, गैस का निष्कासन। अगर कोई भी, अगर लैब में हम चले गए हैं, कहाँ, लैब में, और वहां से हमें गैस निकल रहा होगा तो हमें भाई कुछ महक आएगी उसकी, दुर्गंध, तो हम जान जाएंगे कि कोई क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, चलिए जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट देना यानी गर्म करना। ठीक, डेल्टा का मतलब क्या है, हीट देना यानी गर्म करना। ठीक, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ठीक, ऊपर का एरो लगाया इसका मतलब क्या है, गैस, या आप एरो ना लगाकर क्या लिख सकते हैं, नीचे गैस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब किस अवस्था में, गैस अवस्था में, या तो इसको लिखिए या चाहे एरो बना दीजिए, इसको मत लिखिए। ठीक, एरो बना देंगे ऊपर का तो गैस है। ठीक, चलिए तो आपको क्या दिखा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो आप लैब में पहचान लोगे। ठीक, नंबर 4 देखेंगे कि और कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। नंबर 3 तक हमने देख लिया। ठीक, अब नंबर 4 देखेंगे, ताप में परिवर्तन। क्या देखेंगे भाई, ताप में परिवर्तन। ठीक, अगर हम लैब में गए, अगर हमें टेम्परेचर में, यानी चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन मतलब चेंज इन टेम्परेचर, लैब में गया और टेम्परेचर क्या हो गया, मान लीजिए बढ़ गया। आप अगर कोई क्या होगा, कंटेनर चाहे कोई पात्र चाहे कोई बर्तन है, अगर उसको छूने पर आप उसको स्पर्श करेंगे तो टेम्परेचर उसका अगर बढ़ गया होगा, तो आप क्या पहचान लोगे कि भाई इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, तो वो भी कैसे पहचानेंगे, अगर हम कहें कैल्शियम ऑक्साइड, क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें क्या मिला है, जल, अगर इसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए आप जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग क्या बोलते हो, बिना बूझा चूना। क्या होगा, बिना बूझा, बिना बूझा चूना, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कली चूना, कली चूना। ठीक, तो इसका दोनों नाम है, बिना बूझा चूना या कली चूना, और इसको क्या बोलते हो, बूझा चूना, बूझा चूना। ठीक, अगर आप दिवाली के दिन
क्या लाते हो, मार्केट से जाते हो, चूना लेकर आते हो और दीवार की पुताई करते हो ना, दीवार की पुताई करते हो कि नहीं करते हो, ठीक। और वो कौन सा मार्केट से चूना लाते हो कौन होता है, यही होता है कौन, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना यानी कली चूना। तो आप जो मार्केट से चूना लेकर आते हो दिवाली वाले दिन, वो कौन सा होता है, यही CaO होता है। और जब उसको आप जल में रख देते हो तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि चूना जल में जाते ही क्या होता है, खौलने लगता है। भाई खौलने लगता है इसका मतलब क्या होता है, वहां से हीट निकलता है। अगर उस जिस बर्तन में आप रखे हो चूने को और पानी को, उसको छुओगे उस बर्तन को तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक। उसको छूने पर आपको गर्म महसूस होगा, यानी उसमें से क्या निकला है, हीट निकला है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और जब जानते हो ये लिखा है ताप में परिवर्तन, अगर उसको आप छू लो, चूने और पानी को मिलाकर किसी बर्तन में रखे हो और उसको छुओगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे, क्या समझोगे कि भाई इसमें क्या हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहचान लेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही, और इसका फार्मूला भी पता हो जाएगा कि बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आज दोनों में कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, कैसे कि देखो बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इसमें CaO, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें देखो हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन। भाई बिना बुझा चूना में जब तक पानी नहीं मिलाओगे, बिना बुझा चूना में जब तक पानी आप नहीं मिलाओगे तो बुझेगा ही नहीं, क्योंकि जब किसी चीज में पानी मिलाते हो तभी बुझता है। तो जब पानी मिलाओगे देखो इसमें हाइड्रोजन है, भाई इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि भाई ये तो बिना बुझा चूना है, क्योंकि बुझना बुझेगा तो हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि हम जल से क्रिया कराएंगे और जब जल से क्रिया कराएंगे तभी यह क्या होगा, बुझेगा। तो यहाँ पे तो बिना बुझा है, यहाँ पे देखो H दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बुझा चूना। तो दोनों में आप कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। चलिए नंबर 5 देखते हैं, लास्ट नंबर 5 हम लोग देखेंगे, ठीक। और नंबर 5 में क्या होगा, अवक्षेपण निर्माण, क्या होगा, अवक्षेपण निर्माण, ठीक। अगर आप लैब में गए तो आपको क्या अगर दिख गया, अवक्षेप बन गया, तो कैसे पहचान पहचान लोगे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे हम लिख दें NaCl प्लस क्या हो जाए AgNO3, ठीक। सोडियम क्लोराइड जिसको आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, और ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट, क्या है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। जब दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक। क्या बनेगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा प्लस AgCl, और उसके नीचे हम एरो बना दिए हैं, और ये किस कलर का होगा, सफेद। AgCl का क्या प्राप्त होगा, सफेद अवक्षेप, अवक्षेप। एरो नीचे बना इसका मतलब क्या है, अवक्षेप। अगर एरो ऊपर बना होता तो गैस होता, जैसे कि यहाँ बना है देखो एरो ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये क्या है, गैस है। अगर एरो उल्टा हो जाए नीचे की तरफ तो क्या हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा, यानी जो जल में घुलनशील नहीं होता, ठीक। जो जल में घुलनशील नहीं होगा उसे क्या बोलोगे, अवक्षेप, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, किसका, सिल्वर क्लोराइड का, किसका, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। तो आप जब गए लैब में आपने क्या देखा कि ये दोनों कोई भी क्या था, ये दो चीज मिले हुए थे आपस में, और उसमें आपको क्या दिख जाएगा AgCl का सफेद अवक्षेप विलयन में। अगर कोई सॉल्यूशन है यानी विलयन है तो उसमें क्या होगा, अवक्षेप का मतलब गला नहीं होगा, उसी में रहेगा वो, तो आपको दिख जाएगा। तो आपने क्या देख पहचानेंगे कि भाई यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसा कि हेडिंग लिखा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो आप लैब में गए तो इन 5 अवस्थाओं से आप पहचान लोगे, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, ठीक। चलिए अभी तक आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि अगर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपने क्या देखा कि अगर हम लैब में मान लीजिए चले गए, अगर लैब में गए तो हमें तो रासायनिक अभिक्रिया दिख तो रहा नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हम आपको 5 टाइप दिखाए थे कि आप भाई कैसे पहचानोगे कोई रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। चलिए इसके बाद चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, जिसको क्या बोलोगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, ठीक, जो कि हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक एक करके रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। चलिए जिसमें से पहला आएगा कौन सा, नंबर 1 पर हम लोग कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया,
संयोजन या, और इसको क्या बोल सकते हैं, योगात्मक। ठीक, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो हम लोग कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया कह लीजिए या योगात्मक अभिक्रिया कह लीजिए। ठीक, दोनों में से आप कोई भी नाम पता कर सकते हैं। ठीक, चाहे तो संयोजन बोल लीजिए, चाहे तो योगात्मक बोल लीजिए, जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हैं। ठीक, दोनों नाम पता होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखो, योगात्मक में क्या शब्द आ रहा है, एक योग आ रहा है, और योग का मतलब आप जानते हो गणित में, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक, संयोजन का मतलब है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड होना। ठीक, इसमें का मतलब ही वही है, संयोजन मतलब जुड़ना। ठीक, तो आप कैसे जानोगे, पहली बात की संयोजन अभिक्रिया कैसे जानोगे, योगात्मक अभिक्रिया आप कैसे जानेंगे, तो कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें योग शब्द आ रहा है। देखो इंग्लिश में भी क्या आ रहा है, एडिशन मतलब एड, और एड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जोड़। इसका मतलब इसमें जो भी होगा क्या होगा, इसमें जो भी होगा वो जोड़ा जाएगा, यानी इसमें पदार्थ जो होंगे क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। क्यों भाई, क्योंकि योग का मतलब ही होता है जुड़ना, इसका मतलब इसमें जुड़ेंगे। एडिशन, एड का मतलब जोड़ना, जुड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, आपको रटना नहीं, आप समझ गए हो। इस पर जो पूछा गया है अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही आपको परिभाषा पता हो गया। ठीक, अब रटना कभी भी नहीं है, नाम से पता हो गया। योग का मतलब जुड़ना, आप जानते हो। जुड़ेगा कब, क्या अकेला पदार्थ जुड़ेगा, अकेला पदार्थ अपने से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। जुड़ने के लिए कितने पदार्थ चाहिए, दो हो चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। भाई जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, अभिक्रिया के नाम से ही आपको पता चल गया कि आप क्या करना, आपको क्या लिखना इसमें, और क्या होगा, पता हुआ कि नहीं। क्योंकि योग का मतलब जुड़ना, एड का मतलब भी जुड़ना। अब जान दो, जुड़ने के लिए कम से कम दो पदार्थ, कम से कम भाई दो पदार्थ चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कहेंगे भी दो चाहिए, अकेला क्या जुड़ेगा। जुड़ने के लिए दो पदार्थ या दो से अधिक, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए। ठीक, तो आपको क्या पता चला कि कोई भी योग का मतलब जुड़ना, इसमें कितने पदार्थ कम से कम होने चाहिए, दो पदार्थ होने चाहिए, कितने, दो, या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक, चलिए, तो आप क्या कहोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई, नाम से ही आप बता दोगे कि इसमें क्या लिखना है, क्या इसका डिफिनीशन होगा, क्या परिभाषा होगा। ठीक, तो आपको रटना नहीं, आप जैसे ही कोई भी अभिक्रिया जिसका नाम आएगा आप बता सकते हो। जैसे कि आपने योगात्मक अभिक्रिया में बता दिया कि क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया में बता दिया, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो आप पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो आपने लिख लिया होगा। ठीक, आप समझ भी गए हैं कि जैसे ही नाम पूछ देगा हमसे, हम बता देंगे अपने आप ही। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, यानी इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण। क्या है उदाहरण, देखिए जैसे मान लीजिए सी, और सी क्या होता है, कार्बन। ठीक, और कार्बन का हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो आपने क्या देखा, एक पदार्थ कार्बन और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, तो देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर भाई दो पदार्थ जुड़ रहे हैं कि नहीं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, दो पदार्थ, दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक, तो दो पदार्थ जुड़कर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ, जैसा कि आपने परिभाषा में लिखा है, दो पदार्थ जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ। देखिए एक नया पदार्थ कौन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या बोलोगे कि यह कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, कैसी, योगात्मक। ठीक, चलिए अगर हम और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एस का मतलब क्या है, सल्फर है, क्या मतलब है, सल्फर, और प्लस क्या है,
ऑक्सीजन, आप जानते हो सल्फर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर ने ऑक्सीजन से क्रिया किया और क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप इसमें देख रहे हो कितने पदार्थ, एक सल्फर, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ आपस में जुड़कर कितने नए पदार्थ बनाए हैं, एक नया पदार्थ बनाया, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि आप रिएक्शन को देखकर भी पहचान सकते हैं, नाम से भी पहचान सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं अपने आप, क्योंकि आपने रटा नहीं, क्या है, समझा है। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम और कुछ ले लें, जैसे ले लें CaO प्लस H2O। क्या है, CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड। CO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, आप जानते हो और इसका क्या नाम था, बिना बूझा चूना, जो दिवाली वाले दिन प्रयोग कर रहे थे आप। प्लस क्या है, जल, और दोनों क्रिया करते तो क्या बनाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया। देखिए दो पदार्थ, एक यह और एक यह, और दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाया, क्या, यह। ठीक, आपको यह भी पता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि जब दो इधर क्या बोलते हैं इसको, बाएं पक्ष को आप क्या बोलते हो, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, अभिकारक। ठीक, और दाएं पक्ष को उत्पाद। तो आप जानते हो उत्पाद के गुण अभिकारक से हमेशा अलग होते हैं, मतलब इधर का जो गुण है और जो इधर बना है उसका गुण क्या होगा, अलग होगा। ठीक, अलग होगा कि नहीं होगा। ठीक, आपने देखा भी था भाई, जो कैल्शियम ऑक्साइड का गुण है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, अलग है। ठीक, चलिए तो आप योगात्मक अभिक्रिया पहचान लेंगे, अपने से बता भी देंगे क्योंकि आपने समझ लिया है। ठीक, चलिए तो इसके आगे चलते हैं, देखेंगे क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अभी जैसा कि अभी हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन का टाइप यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला अभिक्रिया पढ़ लिया है, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे अगर एक बार देख लिए हैं तो। ठीक, अगर दूसरा नंबर कौन आएगा, दूसरा टाइप केमिकल रिएक्शन का कौन सा है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया। क्या है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे इसको, अनुक्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, तो देखते हैं कि अनुक्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक, तो यह अभिक्रिया क्या होगा, जो केवल अग्र दिशा में जाता है और पूर्ण हो जाता है, वह इसमें लिख लीजिए आप पहले, तो आपको समझाते हैं। ठीक, लिखेंगे वह अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलती है, वह अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलती है और पूर्ण हो जाती है। ठीक, और यह अभिक्रिया खुले पात्र में की जाती है, यह अभिक्रिया खुले पात्र या खुले बर्तन में की जाती है, यह अभिक्रिया खुले पात्र में की जाती है। तो आपको क्या पता चला कि यह अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में चलेगा, अग्र दिशा में। ठीक, और अभिक्रिया क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा और खुले पात्र में होगा। ठीक, तो इतनी बात इसमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ अग्र दिशा में चलती है, यानी अग्र दिशा में चलिए और पश्चिम दिशा में वापस नहीं आती। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम कह दें पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, अगर इस पर हमने डेल्टा बना दिया है तो इसका मतलब आप जानते हो क्या है, क्योंकि हम बता चुके हैं क्या कि डेल्टा मतलब कि गर्म करना, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं। और जब गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, KCl। KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, तो इस समीकरण संतुलित नहीं, इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे 3 और यहाँ पर भी 2। ठीक, तो इस प्रकार यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आप क्या देख रहे हो, ये अभिक्रिया सिर्फ किस दिशा में जा रही है, सिर्फ अग्र दिशा में जा रही है ना, क्या वापस बना है नहीं, क्योंकि क्या खुले पात्र में होता है। और जानते हो क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस बन गया। जब ऑक्सीजन गैस बना है तो आपको पता है क्या होगा, उड़ जाएगा। जब उड़ जाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन बचा ही नहीं कि इससे क्रिया करे, जब इससे क्रिया करेगा तब तो यह बनेगा। ठीक, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अनुक्रमणीय अभिक्रिया क्या होगा, जो केवल अग्र दिशा में चलेगा। ठीक, अग्र दिशा में और खुले पात्र में होगा, और अभिक्रिया क्या हो जाती है, हमेशा पूर्ण हो जाती है। ठीक, अभी तीसरा अभिक्रिया जब पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो आपको यह अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए कैसे, नंबर 3 पे चलते हैं हम। नंबर 3 कौन सा अभिक्रिया है आपका, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको बोलते हो आप क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे,
रिवर्सिबल रिएक्शन क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो यह अभिक्रिया, पहले आप लिख लीजिए, इसको समझाते हैं। यह अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, यानी यह अभिक्रिया अग्र दिशा में भी चलेगी और पश्च दिशा में भी चलेगी। ठीक, अग्र दिशा पश्च दिशा दोनों दिशाओं में चलती है और यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। जबकि यह अभिक्रिया क्या थी, पूर्ण हो जाती थी, लेकिन यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होगी और यह क्या होता है, हमेशा बंद पात्र में होता है। किस पात्र में, बंद पात्र में। ठीक, अभी रिएक्शन लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप भी समझ जाओगे कि दोनों में क्या अंतर है। यह अभिक्रिया क्यों पूर्ण हो जाती है, यह अभिक्रिया क्यों पूर्ण नहीं होती और यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। ठीक, क्या लें, जैसे हम अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए PCl5, इसको आप क्या बोलते थे, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, इसका क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, इसका नाम पता होना चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक फास्फोरस, इसलिए फास्फोरस 5 Cl है, यानी 5 क्लोरीन, तो इसको क्या बोलोगे, पेंटाक्लोराइड, इसलिए क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो क्या होगा, आप इसको गर्म करोगे, अगर गर्म करोगे तो किसमें टूटेगा, PCl3 बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, Cl2। तो आपने देखा कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया तो PCl3 बना और प्लस क्लोरीन गैस बना, और क्या बना, क्लोरीन गैस है, क्या बना, क्लोरीन गैस। ठीक, चलिए तो आप देख रहे हो ऊपर, ये जो ऊपर एरो को बनाए, इसका मतलब कि अग्र दिशा में आ रहा है, अग्र दिशा में, और जो वापस इधर आ गया इसका मतलब कि पश्चिम दिशा में भी चल रहा है। यानी आपको कुल मिला जुलाकर उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर दिखेगा तो किस रूप में दिखेगा, इस रूप में। यह क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किससे डिनोट करते हैं, तो आप देख लीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ऐसे डिनोट करते हैं, यानी यह एरो आपको दिखा, इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, कौन सा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है, कौन सा, उत्क्रमणीय। देखो अग्र दिशा में भी चल रहा है और पश्चिम दिशा में, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है, या इसको इससे डिनोट करते हैं, इस एरो से। ठीक, ये एरो जहां दिखा आपको, यह एरो जहां दिखा आपको, उसका मतलब क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद आपने देखा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्योंकि अग्र दिशा में भी चल रहा है, पश्चिम दिशा में, और यह हमेशा बंद पात्र में होता है। ठीक, आप देख रहे हो कि यहाँ क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रहा है। अगर क्लोरीन गैस बन रहा है तो जानते हो क्या होगा, अगर खुला पात्र होगा तो उड़ जाएगा, अगर बंद पात्र है तो क्लोरीन गैस क्या होगा, उसी पात्र में होगा। और यहाँ PCl3 बना और Cl2 बना है, जो दोनों फिर क्या होंगे, आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, PCl5। देखो PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2, और यह बंद पात्र में है, और PCl3 प्लस Cl2 दोनों मिलकर फिर क्या बनाएंगे, PCl5, और PCl5 से क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2, और फिर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, PCl5। यही अभिक्रिया होता रहेगा, इसलिए अभिक्रिया क्या होता है, हमने कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसीलिए हमने बताया कि अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होगी। जबकि इसमें देखो KCl3 प्लस ऑक्सीजन गैस बना है, आप जानते हो कि खुला पात्र है, खुला पात्र है तो ऑक्सीजन गैस उड़ गया भाई, अब किससे क्रिया करेगा, कि इस बनाएगा। ठीक, इसलिए अभिक्रिया क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। और बंद पात्र में भाई क्लोरीन गैस जा ही नहीं पाएगा, उसी में रहेगा और क्रिया करके ए बना लेगा, यानी अग्र दिशा में पश्चिम दिशा में, अग्र दिशा में पश्चिम दिशा में, इसलिए अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्या होगा, समझ में आया यहाँ तक। चलिए इसके आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हाइड्रोजन है और प्लस क्या है, आयोडीन, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन, और क्या बनाया है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, आप यह देख रहे हैं रिएक्शन, ये जो बना है सिंबल, इसको देखकर आप तो पहचान गए होंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि अग्र दिशा में पश्चिम दिशा में। ठीक, और इसको हम क्या किए, हाइड्रोजन और आयोडीन का क्रिया कराए तो क्या बना है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, तो आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया अच्छी तरह समझ गए और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अच्छी तरह समझ गए, और दोनों में डिफरेंस भी समझ गए क्या होगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।